नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। प्रदर्शन कर रहे रेलवे एम्प्लॉय के साथ चिकित्सालय के कर्मचारी ने की मारपीट। लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन। मंडल चिकित्सा केंद्र पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। महानगर के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के मंडल चिकित्सालय केंद्र पर हो रहा प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में मंडल चिकित्सालय केंद्र के गेट पर बैठे पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के पदाधिकारी और कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। रेलवे एम्प्लॉय के साथ चिकित्सालय के कर्मचारी ने की मारपीट। मारपीट में घायल हुए कर्मचारी का चला इलाज। मंडल चिकित्सा केंद्र के अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग, मारपीट करने वाले पर तत्काल हो कार्रवाई। राजधानी लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर क्या है पूरा मामला, ये बताइए। सर्वप्रथम मेरी कल दिनांक 30/9/2022 को 3 से लेकर के 10 बजे तक की ड्यूटी शेड्यूल थी और मैं नियत समय पर अपनी ड्यूटी करने के लिए मंडल चिकित्सालय बादशाहनगर के आपातकालीन वार्ड में लगी थी, तो आपातकालीन वार्ड में मैं आ गया और मैंने अपने मॉर्निंग स्टाफ से हैंडओवर लेकर के और मैं मरीजों का कार्य करने लगा। तो इतनी देर में तकरीबन 15:53 पर CA to CMS श्री गजेंद्र कुमार जी का मेरे पास फोन आया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इमरजेंसी वार्ड में रखे हैं वो अविलंब होना चाहिए। कोई टीम जो आई है जो उनकी अति आवश्यक है। तो मैंने श्री गजेंद्र कुमार को कहा कि मेरे पास कोई क्लास 4 कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर एक पेशेंट सीरियस हो रहा है और चूंकि मैं देखता हूँ, अन्यथा मैंने इमरजेंसी वार्ड को रोगी कल्याण में छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ पर मुख्य नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में श्री पिंटू कुमार है जो सफाई वाला की पोस्ट पर है। जब कोई क्लास 4 कर्मचारी नहीं मिलता है तो अमूमन उनकी सहायता ले ली जाती है। तो ये बैठ करके बाबूगिरी का काम कर रहे थे श्री पिंटू, कुछ टाइप कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये 2 पेपर हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय मंगाए हैं और आप इन्हें अविलंब वहाँ ले जा करके दे दीजिए, जिससे कि मतलब प्रशासन का कार्य समय से उपलब्ध हो जाए और रहा टाइप का काम तो 2 मिनट बाद में भी हो जाएगा, देर से भी हो जाएगा। ये कोई इतना अति महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि CMS सर के CA ने मुझे अति आवश्यक बुलाने के लिए बोला है। घटना के समय आप अकेले थे? पिंटू के साथ में 2 मैट्रन और थी, श्रीमती अनीता सिंह, श्रीमती सोनिया दाकंचन और भी थी। तो मैंने ये वर्ड जब श्री पिंटू को बोले हैं तो इतने में श्री शिवाराम उठकर खड़े हो गए कि बोले कि ये क्यों जावेगा बे, ये कहीं जावेगा। CMS कौन होता है? CMS कौन होता है? ये यही काम करेगा, ये कोई पेपर देने नहीं जाएगा। तो मैंने कहा हम पिंटू को कह रहे हैं कोई आदमी नहीं मिलेगा तो फिर इमरजेंसी छोड़ करके फिर हम कोई और व्यवस्था देखते हैं। बस हम इतना कह करके हम बाहर निकल ही रहे थे, इतने में सेवाराम वहाँ से आ गए और हम पर लात घूंसे थप्पड़ बरसाना स्टार्ट कर दिया। हम अपने आप को डिफेंस करते रहे, बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की आपसे? सबसे पहले तो सेवाराम ने हमको मारा। 4 या 5 मिनट तक का घटनाक्रम सेवाराम ने हमको बहुत मारा और हमारी आंख से खून बहने लगा। तब स्टाफ के अन्य लोगों ने मौजूद बीच बचाव करा करके और अलग अलग किया और इतने में हमारी जो रोस्टर इंचार्ज है श्रीमती नीलिमा किशोर हमको अपने कमरे में ले गई। वहाँ 4 या 5 मिनट हुए ही होंगे, इतनी देर में एक काली टी-शर्ट पहने, पता चला है कि वो सेवाराम जी का लड़का है, उसने हम पर एक लकड़ी का फंटा लगाता है, एक हाथ में रॉड, बड़ी जोर से हम पर सिर में मारना स्टार्ट कर दिया। मारते मारते हमको वहां तक ले गए, OT के वहां तक ले गए और हमसे कह रहा हम तुझको गोली मार देंगे, तुम साले नीच जात के हो, तुम्हारी हिम्मत क्या है। यही बात हमसे सेवाराम ने बोली, साले तुम नीच जात के हो, माता तुम्हारी औकात क्या है। गंदी गंदी गालियों से हमको अपमानित किया इन लोगों ने। तो बहरहाल हम इतना भयभीत हो गए। तो वहाँ पर अरविंद, इकबाल, विशाल, अन्य लोग स्टाफ के लोगों ने हमारी जैसे तैसे करके उनसे जान बचाई। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।